आज रविवार का दिन है। आज हम कुछ स्पेशल टॉपिक पर बात करते हैं। आज जो मुझे टॉपिक लगा है बात करने के लिए वो है भारत रत्न। अभी आपने जैसा देखा हो 2024 में करीब 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया, जबकि ये जब इस पुरस्कार को देने की जब घोषणा की गई थी उसमें ये नियम बनाए गए थे कि एक बार में ये एक वर्ष में 3 लोगों से ज्यादा लोगों को नहीं दिया जाएगा, लेकिन 2024 में 5 लोगों को दिया गया। आइए अब थोड़ा जानते हैं भारत रत्न के बारे में कुछ तथ्य जो हैं, जो आप लोगों को भी जाननी चाहिए। हो सकता है बहुत से आप लोग जानते भी होंगे। भारत रत्न असल में 1953 में इसकी अनुशंसा की गई और 1954 से भारत रत्न की शुरुआत की गई। भारत रत्न में क्या क्या दिया जाता है पहले मैं आपको बता दूं। भारत रत्न क्या होता है, एक पीपल की आकृति है, तांबे की बनी हुई, उसमें बीच में सूर्य अंकित किया गया है, सूर्य का निशान। तो ये भारत रत्न क्या है, इसमें कुछ धनराशि नहीं दी जाती है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ा नागरिक सम्मान माना जाता है। इसमें पूरा एक निःशुल्क यात्रा आप कर सकते हो आजीवन, और आपको एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट हमेशा के लिए मिलता है जो लाइफ टाइम तक आपकी वैलिड रहता है। आप को बार बार वो बनाने की जरूरत नहीं है। और इसमें जैसे वारंट ऑफ प्रेसिडेंस में जो कहा, जितने भी मतलब जो देश के राष्ट्रपति कैबिनेट मंत्रियों इन सबको जो सुविधाएं मिलती हैं, वो सारी सुविधाएं जो हैं भारत रत्न अवार्डी को, भारत रत्न प्राप्त होने वाले को भी दी जाती हैं। तो ये सुविधाएं अपने आप में एक, जैसा कि नाम से विदित है, भारत रत्न एक बहुत बड़ा शब्द है कि जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, जिसमें कोई बेदाग आदमी अपने क्षेत्र का, चाहे खेल हो, साहित्य हो, राजनीति हो, समाज सेवा हो, कला विज्ञान, इन क्षेत्र में जिसने भी अपने क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की हो, उसको ये सम्मान दिया जाता है। पहला ये जो पुरस्कार है, सबसे पहले चंद्रशेखर वेंकट रमन को, जो सीवी रमन थे, जिनने रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी वगैरह था उस पर काम किया था, जिनको आपको पता है, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला हुआ था, और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद ही ये भारत रत्न को मिला है। उनको नोबेल पुरस्कार तो बहुत पहले मिल गया था। तो उनके 7 साल में 1954 में उनको अकेले नहीं दिया गया। उनके 7 साल में जो देश के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन और सी राजगोपालाचारी को भी यह पुरस्कार दिया गया। तो इस पुरस्कार की अनुशंसा प्रधानमंत्री खुद कर सकता है। ये प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर ही दिया जाता है और उसके राष्ट्रपति के इसमें साइन वगैरह किए जाते हैं। तो बड़े आश्चर्य की बात है, इसके अगले साल ही 2055 में जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, उनके स्वतंत्रता सेनानी वो थे, स्वतंत्रता के दौरान का काफी योगदान था, तरह के उनके पास वाद विवाद बहुत जुड़े हैं, वो चीज एक अलग चीज है, लेकिन इन्होंने अगले ही वर्ष 1955 में अपना नाम भी वहां अनुशंसा के लिए भेज दिया, भारत रत्न के लिए। तो यहाँ पर उन्हें चालाकी कहो या दिखा, उनने अकेले अपना नाम वहां नहीं रखा। उसमें भगवान दास समाजसेवी जो थे, और जो मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जो इंजीनियर थे, उनका नाम भी तब के भारत रत्न में शामिल था 1955 वाले में। ये पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने अपना ही नाम भारत रत्न के लिए अनुशंसित करवाया, जवाहरलाल नेहरू। और यही काम फिर दोहराया उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी ने भी 1971 में ही अपना नाम ही अनुशंसा करवाई। वो अलग बात है, बांग्लादेश के युद्ध में कुछ भूमिका निभाई, तो वो जो चर्चा में नाम था उसका फायदा उठाते हुए उन्होंने अपना नाम भी भारत रत्न के लिए अनुशंसित करवा दिया। और अपने को भारत रत्न इंदिरा गांधी ने भी खुद को दिया कहना चाहिए। राष्ट्रपति तो एक बहाना है, देता तो प्रधानमंत्री है। तो ये प्रधानमंत्री, ये इसकी कहानी है। और इसमें विदेशी लोगों को बाद में शामिल किया गया कि इसमें विदेशी लोग, पहले इसमें विदेशी लोगों को शामिल नहीं था इसमें नाम, फिर बाद में इसमें विदेशी लोगों को भी दिया गया। इसमें सबसे पहले जो सीमांत गांधी है, जिनको फ्रंटियर गांधी भी कहते थे, खान अब्दुल गफ्फार खान, उनको दिया गया। और उसके बाद दूसरे नंबर दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को दिया गया। और ये 2 अवार्ड विदेशी को दिया गया, लेकिन विदेशों में तो बहुत से एक लब्ध प्रतिष्ठित लोग हैं, सिर्फ इन्हीं का चुनाव क्यों किया? वहां पर भी बड़े से एंगल, राजनीतिक एंगल देखे गए, उसके आधार पर ये सब दिया गया है।
जो विदेशी लोगों को जो अवार्ड है, नहीं तो एक से एक विदेशी इस दौरान में क्या नहीं रहे। तो ये इसकी कहानी है। और उसके बाद इनका पहले ये घोषणा थी कि मरणोपरांत ये नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो पहले राजनीतिज्ञ थे, पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनको मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया। और जवाहरलाल नेहरू ने देखो न तो भीमराव अंबेडकर का नाम अनुशंसित करवाया भारत रत्न के लिए, नहीं सरदार पटेल का, जिन्होंने अलग अलग राज्यों को भारत में विलय करवाने की जो इतना एक महत्वपूर्ण कार्य किया, उनका नाम जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री भारत रत्न के लिए नहीं भिजवाया। आप देखिए कितने आश्चर्य की बात है। और फिर डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न दिया गया, लेकिन कब? 1990 में। जिस वर्ष नेल्सन मंडेला को दिया उस पर डॉक्टर अंबेडकर को भी दिया, जब उनको मरे हुए 40 साल से ज्यादा हो चुके थे। उसके बाद आप उनको भारत रत्न दे। कितना अच्छा होता है, नेहरू ने अपने ही समय में, ये तो क्योंकि नेहरू तो डॉक्टर अंबेडकर की मृत्यु के काफी समय बाद उनका देहांत हुआ, कितना अच्छा था अपने समय में उनको दे देते, क्योंकि एक जो दलितों के उद्धार के लिए जिन्होंने एक बहुत बड़ा काम किया, और सबसे बड़ी बात है जो भारत को जो संविधान बनाने में इतनी एक महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई, उनको निश्चित तौर पर यह मिलना चाहिए था। और देखो कि जो मौलाना अबुल कलाम आजाद जो पहले शिक्षा मंत्री थे, उनको जब भारत में पहली बार एक बार कहते हैं दिया जा रहा था, उन्हें कहा कि जो किसी भी समिति का अध्यक्ष हो, मेंबर हो, उसको ये भारत रत्न नहीं देना चाहिए, लेकिन बाद में यह उनको भी दिया गया। बाद में जो है इनको भी दिया गया। और इसके साथ साथ आप देखो यहां पर एक बड़ी गौर करने की बात, हो सकता है मैं गलत हूं, मैं जो कह रहा हूं वो बहुत गलत भी हो, कि मुस्लिम लोगों को तो 4 लोगों को यहां पर मिला हुआ है। जाकिर हुसैन को मिला हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद को मिला है, बाद में मिला 1990-91 में कुछ ऐसे ही मिला उनको। खान अब्दुल गफ्फार खान को पता नहीं क्यों मिला हुआ है। तो इन लोगों को ये भारत में एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो निश्चित तौर पर डिजर्व करते हैं, वो तो एक बहुत बड़ी हस्ती हैं, तो इन लोगों को दिया गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी एक नाम, यहाँ सिख का नहीं दिखता, यहाँ जैन भी नहीं दिखते, इसमें यहाँ बौद्ध में नहीं दिखते। तो ये समझ में नहीं आता क्या इन समाज के लोगों में से कोई भी भारत रत्न के काबिल नहीं था? ऐसा हो नहीं सकता। एक से एक लोग भी सिख समाज से, बौद्ध समाज से, जैन समाज थे, लेकिन उनको भारत रत्न नहीं दिया गया। और आप आश्चर्य की बात देखिए, भारत रत्न में अधिकतर आप देखेंगे वहां पर उनके नाम में स्वतंत्रता सेनानी जोड़ा गया, अधिकतर राजनेता निकल रहे हैं, अधिकतर पॉलिटिशियन है। क्या तो भारत रत्न कहने लायक सिर्फ पॉलिटिशियन ही है? ये पॉलिटिशियन कितने भ्रष्टाचार में, कितनी भाई भतीजावाद में, कितने समाज को बांटने में शामिल होते हैं, ये सबको पता है। क्या नेहरू ने तुष्टीकरण नहीं किया? क्या इंदिरा गांधी ने तुष्टीकरण नहीं किया? चाहे अभी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार उनके समय में नहीं हुआ? ये सारी चीजें, तो ये बड़े विवाद हैं, ये भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। और इसको फिर एक विवाद की जड़ समझते हुए 1977 में जब जनता पार्टी की सरकार आई तो उन्होंने इसको समाप्त कर दिया था, भारत रत्न उनका नहीं दिया जाएगा। तो भारत रत्न दोबारा फिर शुरू किया गया 1980 में, जब दोबारा से इंदिरा गांधी की कांग्रेस नीति सरकार सत्ता में आई, तो फिर से दोबारा भारत रत्न शुरू किया गया। तब पहली बार जो मदर टेरेसा है, मिशनरीज ऑफ चैरिटी लेप्रोसी मिशन के लिए उन्होंने कुछ काम किया, लेकिन मेन मकसद उनका क्या था वो सब जानते हैं। वो मिशनरी चला के मेन उनका काम कन्वर्जन था। इस पे बहुत लोग विवाद करते हैं, लेकिन ये भी तथ्य है। उनको क्या ईसाईकरण कराने के लिए भारत रत्न दिया गया, ये भी एक बहुत बड़ा विवाद का विषय है। तो 1980 में यह फिर दोबारा से शुरू किया गया। और जो तेंदुलकर है उनको पहली बार खेल के लिए मिला, और सबसे कम उम्र में तेंदुलकर को ही भारत रत्न प्राप्त हुआ। उनकी उम्र जिसमें भारत रत्न मिला सिर्फ 40 वर्ष की थी, और सबसे ज्यादा की उम्र में जो मिला है ऑस्कार वो 100 वर्ष की उम्र में डी.के. कर्वे को उनके सामाजिक सेवा के योगदान के लिए 100 वर्ष की उम्र में उनको भारत रत्न दिया गया।
और मदन मोहन मालवीय देखो, उनको कब का मिला, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से बनाया 2015 में उनको अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनको दिया गया। अभी हाल में 2024 में चरण सिंह, कर्पूरी ठाकुर, पीवी नरसिम्हा राव, इन 4-5 लोगों को इकट्ठे दिया गया। तो क्या इनका योगदान इतना काबिल था, इतना महत्वपूर्ण था कि उनको भारत रत्न दिया जाता? तो भारत रत्न देने के लिए भी एक कोई कमेटी बनाई जानी चाहिए थी। जैसे आजकल तो आप देखते हैं टीवी में जितने प्रोग्राम आते हैं ना, उसमें जनता की पब्लिक ओपिनियन ली जाती है, पब्लिक ओपिनियन कराया जाता है कि आपकी नजरों में बताओ कौन भारत रत्न है, आप अपने नाम अनुशंसित करके देखो। तो उस लिस्ट में पूरे देश से जो जनता की ओपिनियन में जो सबसे टॉप के 2-3 लोग हो रहे हैं, उस पर आप विचार विमर्श करके फिर किसी एक आदमी को भारत रत्न दे सकते हो। यहाँ तो आप भारत रत्न राजनीतिक लाभ और हित के लिए दे रहे हो। तो भारत रत्न को तो आपने एक इतना बढ़िया वो बनाना चाहिए था कि ये सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, वो बिल्कुल भी विवादित नहीं होना चाहिए था। लेकिन कोई भी चीज नहीं जिसके साथ उसमें विवाद न जुड़ा हो। और मजे की बात देखिए, 1992 में सुभाष चंद्र बोस को मरणोपरांत भारत रत्न दिया गया, लेकिन फिर कई लोगों ने उसमें आपत्ति उठाई कि उनकी मौत ऐसी हुई, ये हुई, वो हुई, तरह तरह के विवाद जुड़े और उनको दिया हुआ जो पुरस्कार था वो वापस ले लिया गया सुभाष चंद्र बोस को। तो इतनी विरोधाभास ही भारत रत्न के साथ जुड़े हुए हैं। कोई प्रधानमंत्री खुद को ही अपने आप को अनुशंसित करवा दे रहा है। हाँ, इसमें जो मैंने कहा आपको, देखो सिख, बौद्ध, जैन, इनको किसी को नहीं मिला और उसमें मुस्लिम इतने ज्यादा हैं, तो क्या ये भी तुष्टिकरण है? तो बहुत सी चीजें गौर करने वाली बातें हैं। आप की क्या राय इस बारे में, आप जरूर बताइए। अगले इतवार की और नई शिक्षा पर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, सुनने के लिए। नमस्कार।